हेलो, मैं राज रानी। एक सीक्रेट बुक है जो कि रोंडा ब्रायन द्वारा रचित है। इसमें हमने 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये 4th चैप्टर का टॉपिक है। आइए हम इसका अच्छे से समझें। अपने दिन की योजना पहले से बनाएं। यानी हमें जो भी काम करना है उसके बारे में पहले से ही सोच ले कि वो काम हो जाएगा, और हमें उसकी योजना पहले से बना लेनी चाहिए कि वो कैसे कैसे करना है और कैसे कैसे उसको पूरा होगा। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके आप अपने पूरे जीवन की योजना पहले से ही बना सकते हैं, उस अगले काम की भी जो आप आज करने वाले हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड जैसे शिक्षक हैं जिनके लेखन में आकर्षण के नियम और इसके प्रयोग के बारे में बहुत ज्ञान भरा है। उन्होंने दर्शाया है कि अपने दिन के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हमें अपने दिन के बारे में पहले से ही प्लान क्यों बनाना चाहिए। जब आप खुद से कहते हैं मेरी यात्रा सुखद होगी, तो आप दरअसल जाने से पहले ऐसी शक्तियाँ और तत्व भेज रहे हैं जो स्थितियों को इस तरह व्यवस्थित कर देंगे ताकि आपकी यात्रा सुखद हो जाए। जब यात्रा या शॉपिंग करने जाने से पहले आप बुरे मूड में होते हैं या डरे होते हैं या किसी अप्रिय घटना के प्रति आशंकित होते हैं, तो आप अदृश्य प्रतिनिधियों को अपने आगे भेज रहे हैं। यानी आप पॉजिटिव होते हैं तो आप पॉजिटिव वाइब्रेशन आगे भेज रहे हैं, और जब आप नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव वाइब्रेशन को आप आगे भेज रहे हैं। अदृश्य प्रतिनिधियों को अपने आगे भेज रहे हैं। यानी वह ब्रह्मांड में संदेश भेज रहे हैं नहीं होने का, नेगेटिव चीज़ों का संदेश भेज रहे हैं जो किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न कर देंगे। हमारे विचार या दूसरे शब्दों में हमारी मानसिक अवस्था हमेशा पहले से ही अच्छी या बुरी चीज़ों को उत्पन्न करने का काम करती है। यानी हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही पहले से चीज़ों को अच्छा या बुरा करने का काम करता है। वो चीज़ों को अट्रैक्ट करने का काम स्टार्ट कर देता है। प्रेंटिस मलफोर्ड ने ये शब्द 1870 के दशक में लिखे थे। कितनी क्रांतिकारी सोच थी। आप स्पष्टता से देख सकते हैं कि हर दिन हर घटना के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बेशक आपको पहले से अपने दिन के बारे में सोचने का विपरीत अनुभव हुआ होगा, और उसका परिणाम जल्दबाजी तथा हड़बड़ी है। यानी हम जल्दबाजी जब हड़बड़ी करते हैं तो हमारा माइंड सही से काम नहीं कर पाता है। वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और वो नेगेटिव चीज़ों होने के कारण जल्दबाजी और हड़बड़ी में चीज़ें खराब हो जाती हैं, हमारा काम बिगड़ जाता है। अगर आप जल्दबाजी और हड़बड़ी में हैं तो जान लें कि ये विचार और कार्य डर, यानी देर होने के डर पर आधारित है, और आप भविष्य में अपने लिए बुरी चीज़ें उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप जल्दबाजी जारी रखते हैं तो आप अपनी राह में एक के बाद दूसरी बुरी चीज़ को आकर्षित करेंगे। यानी एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी जो आपको बुरा अनुभव कराएंगी। इसके अलावा आकर्षण का नियम भविष्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा जिनसे आपकी जल्दबाजी तथा हड़बड़ी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी एक के बाद एक ऐसे और काम बढ़ते जाएंगे जिसमें आपको जल्दबाजी और हड़बड़ी करनी पड़ेगी। आपको ठहर कर उस फ्रिक्वेंसी से दूर हटना होगा। अगर आप बुरी चीज़ों को अपने पास नहीं बुलाना चाहते तो कुछ पल का समय निकालें और खुद को बदलें। यानी आप जो चीज़ सोच रहे हैं, जो आप जल्दबाजी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपने माइंड को शांत करना होगा और बहुत आराम से चीज़ों के बारे में सोचना होगा, और उस जो जल्दबाजी की फ्रिक्वेंसी है उसको दूर हटा के शांत वाली एनर्जी को अट्रैक्ट करके और अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। कई लोग, खासकर पाश्चात्य समाज के लोग, समय के पीछे भागते हैं और शिकायत करते हैं कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं रहता। देखिए, अगर कोई कहता है कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है तो ऐसा आकर्षण के नियम के कारण ही हो रहा ही होता है, क्योंकि वो बार बार एक या फरमाइश रिपीट करता रहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चल जाती है और बार बार वही चीज़ अट्रैक्ट करता है कि उसके पास समय नहीं होता है।
अगर आप पर्याप्त समय न होने के विचारों के साथ गोल गोल घूम रहे हैं तो भविष्य में दृढ़ता से घोषणा करें, मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा समय है। इस तरह आप अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे। यानी अगर हम इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो हमारे विचारों को बदल कर और हमें एक अफर्मेशन बोलनी है कि मेरे पास पर्याप्त समय है, मेरे पास पर्याप्त समय है, मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ। तब जाके आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे फ्रीडम और आप अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे। आप इंतज़ार करने के समय का उपयोग करके उसे सार्थक बना सकते हैं। आप उसे अपने भावी जीवन का निर्माण करने वाले सशक्त समय में बदल सकते हैं। अगली बार जब भी आप किसी का इंतज़ार करें तो उस खाली समय का लाभ उठाकर अपनी सभी मनचाही चीज़ों को पाने की कल्पना में जुट जाएं। यानी जब भी आप फ्री हो तो अपने मनचाही चीज़ को जिसको पाना चाहते हैं उसके बारे में विजुअलाइजेशन करने लग जाएं, कल्पना करने लग जाए कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें इस तरह चाहिए और वो ऐसे मिल गई है। तो आप उसको लास्ट टाइम जो मिलने की खुशी है उसको विजुलाइज करने लग जाएं। आप यह काम हर जगह हर समय कर सकते हैं। जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक स्थिति में बदल लें। यानी कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों उसका हमें सकारात्मक सोचना है और सकारात्मक परिणाम देखने हैं और अपने माइंड में पॉजिटिव एनर्जी को भेजकर हम उसके सकारात्मक परिणाम देख सकते हैं। जिंदगी की हर घटना के बारे में पहले से सोचकर सकारात्मक परिणाम की कल्पना करने की आदत डाल लें। अपने हर काम और अपनी हर यात्रा में ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने आगे भेजें। यानी पहले से ही आप ये संदेश भेज दें कि मेरा ये काम कंप्लीट हो गया है, मैं जो चाह रहा था, जो मैं पाना चाहता था वो हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। ये शक्तियाँ पहले से ही ब्रह्मांड में भेज दें। ये सोच लें कि आप कैसा परिणाम चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अपनी इच्छा से अपने जीवन का निर्माण कर लेंगे। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वो कंप्लीट हो गया है, तो आप अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर लेंगे। थर्ड चैप्टर में की रहस्य क्या है का संक्षेप यह है कि अलादीन के जिन की तरह ही आकर्षण का नियम भी हमारे हर आदेश का पालन करता है। जैसे अलादीन का जिन से जो भी वो मांगता था तो वो जिन आकर कहता कि हुकुम अल्लाह, जो तुम को चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ, वो तुरंत ही तथास्तु कर देता था। तो उसी तरह आकर्षण का नियम में भी जैसी ब्रह्मांड में हम पॉजिटिव एनर्जी भेजेंगे ऐसी ही एनर्जी हमें तुरंत रिटर्न में लौटा कर दे देगा। पॉजिटिव या नेगेटिव हमें तुरंत अपना परिणाम दे देगा। रचनात्मक प्रक्रिया आपकी मनचाही चीज़ को पाने में आपकी मदद करती है। इसके 3 आसान कदम हैं, मांगे, यकीन करें और पाएं। यानी सबसे पहले यूनिवर्स से मांगे कि हमें ये चाहिए, फिर उस पर यकीन करें कि वो हमें मिल जाएगा और फिर पाएं। जब पाने की खुशी हो उस तरह उसको अपने फीलिंग में लेके आना है कि वो हमें मिल गया है, तो यूनिवर्स आपको वो दे देगा। ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज़ मांगने का मतलब इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है तो आपने मांग लिया है। यानी हमें स्पष्ट होना, जो हम मांगना चाहते हैं उसके बारे में हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। क्लियरिटी होना ज़रूरी है अपने गोल्स की, अपने जो भी अचीव करना चाहते हैं उसको क्लियरिटी में रखें। यकीन रखने में इस तरह काम करना, बोलना, सोचना शामिल है जैसे आपको मांगी हुई चीज़ मिल चुकी है। यानी हम इस तरह एक्ट करें कि जैसे हमें वो चीज़ मिल गई है, उसी तरह हम काम करें और उसी तरह बोले तो सोचें कि जो मिलने के बाद हम जो एक्ट करते हैं, जिस तरह हम रहते हैं उस तरह का पहले से ही रहना, बोलना, काम करना स्टार्ट कर दें। जब आप इसे पा लेने की फ्रिक्वेंसी भेजते हैं तो आकर्षण का नियम लोगों, घटनाओं, परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है। यानी लोगों को और उन चीज़ों को उसी के अनुसार बदलने लग जाता है, अनुकूल करने लग जाता है। पाने का मतलब उस तरह महसूस करना है जैसे आप इच्छा पूरी होने के बाद महसूस करेंगे। अभी अच्छा महसूस करके आप मनचाही चीज़ की फ्रिक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं।
यानी पानी का मतलब है कि जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है उसकी हमें जो खुशी होती है, जिस उसकी जो फीलिंग है उसको हम अभी जी लें। अभी हम इतना खुश हो जाएं, जब हम मिलने के बाद वो जो खुशी होती है उसको अभी ही महसूस करने लग जाए तो वो फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड में पहुंच जाएगी और यूनिवर्स की एनर्जी से हमारी एनर्जी कनेक्ट होकर वो चीज़ हमारी लाइफ में आ जाएगी। वज़न कम करने के लिए वज़न कम करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करें, इसकी बजाय अपने आदर्श वज़न पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आदर्श वज़न की भावनाएं महसूस करेंगे तो आप इसका आह्वान करके इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। यानी वज़न कम करने के लिए हमें ये नहीं सोचना है कि मेरा वज़न कम हो जाए, वज़न कम हो जाए। इसकी बजाय हमें आदर्श वज़न को, जो वज़न हमें चाहिए, जो फिट फाइन शरीर चाहिए, उसके हिसाब से हमें तस्वीर लगाकर उसको फ़ील करके और अपने आप को इस तरह रखना है कि मैंने वो अपना फिट शरीर पा लिया है और मैं फिट फाइन एनर्जेटिक हूँ, उस तरह अपना जीवन जिए तो आप अपने वेट को उसी तरह में पाएंगे। ब्रह्मांड को आपकी इच्छा पूरी करने में ज़रा भी समय नहीं लगता है। इसके लिए $1 प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना कि $10,00,000। इन यूनिवर्स को अपनी जो भी इच्छा है उसको पूरी करने में कोई समय नहीं लगता है, सिर्फ हमारी माइंड की नेगेटिविटी ही उसको पूरा करने के लिए रोकती है। तो उसके लिए सिर्फ $1 भी बराबर है और जितना $10,00,000 है वो $1 के बराबर है और $1 भी उसके लिए 10 लाख के बराबर है। उसके लिए कोई छोटी या बड़ी चीज़ नहीं है। आकर्षण के नियम की शक्ति को महसूस करने का सरल तरीका यह है कि एक कप कॉफ़ी या पार्किंग की जगह जैसी किसी छोटी चीज़ से शुरुआत करें। किसी छोटी चीज़ को आकर्षित करने का इरादा रखें। जब आप आकर्षण की शक्ति को जान लेंगे तो आप ज़्यादा बड़ी चीज़ें उत्पन्न करने लगेंगे। यानी आकर्षण का नियम है जो हम शुरू में बिलीव नहीं करते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता है। तो इसको परखने के लिए सबसे पहले हमें छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे एक कप कॉफ़ी मांग ली या यूनिवर्स से चॉकलेट मांग ली या यूनिवर्स से कोई फूल मांग लिया। छोटी छोटी चीज़ों से हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए। जब हमारा बिलीव बन जाएगा कि हाँ ये काम करता है तो हम बड़ी चीज़ों पर जा सकते हैं। हर दिन के बारे में पहले से सोच लें कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। इस तरह आप मनचाहे ढंग से अपने जीवन का निर्माण करने लगेंगे। यानी हम जो पाना चाहते हैं उसको पहले से ही अपने माइंड में डिसाइड कर ले कि हमें वो इस तरह वो चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ हमें जैसे हम सोचेंगे उसी हूबहू वो हमें चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमने आज 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कल 5th चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। थैंक यू सो मच। इसको आप अपने जीवन में अप्लाई करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप इसको आगे समझना चाहते हैं। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में काम करती है। मेरी लाइफ में भी काम की है, आपकी लाइफ में भी काम करेगी, ये सबकी लाइफ में काम करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी की ज़िंदगी में काम करता है लेकिन सबको पता नहीं होता है। किसी की लाइफ में जाने अनजाने में काम कर रहा है और किसी को इसका नॉलेज है। जिसको इसका नॉलेज है वो इसको अच्छे से समझकर अच्छे से अपने जीवन में अप्लाई कर रहा है और जिसको नॉलेज नहीं है उसके जीवन में ऑटोमेटिक अच्छा या बुरा काम कर रहा है जो उसकी लाइफ में चल रहा है। तो थैंक यू सो मच।